हेलो क्लास, 8th क्लास हमारा सेकंड चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर 2। कोई भी नंबर हो हमारे पास या कोई भी वेरिएबल हो हमारे पास, उसकी पावर 2 होता है स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर यानी कि इसकी पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब है? 1 की पावर 2 यानी कि 1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे करते हैं 1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। हम या तो कह सकते हैं कि 1 की पावर 2, या फिर इसको बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर। ओके, 1 की पावर 2 या 1 का स्क्वायर, मीनिंग दोनों का एक ही है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही सेम 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4। यानी कि अगर कहीं पर बोला गया कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो उसका मतलब है कि 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे जो हमको मिलेगा वो हमारा 2 का स्क्वायर होगा। ऐसे 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9। ऐसे स्क्वायर जो है भाई सभी नंबर्स के होते हैं। जैसे यहाँ तक हम 10 की पावर 2 मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 100। ऐसे 11 का भी स्क्वायर होगा। 11 का स्क्वायर का मतलब है 11 मल्टीप्लाई 11 जो होता है क्या? 121। ओके, तो ये तो होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर आपको पता लगा, इट मीन्स पावर 2, जिसका मतलब क्या है? पावर 2, जो ये आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, पावर 2, पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, चाहे वो कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो। ठीक है, जैसा अगर हमने कहीं पे लिख दिया कि ए स्मॉल ए, जैसे हमने लिख दिया कि स्मॉल ए, या फिर देखो हमने लिखा स्मॉल ए की पावर 2, तो इसका क्या मतलब है कि ए की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए, तो ये होता है स्क्वायर। ओके, समझ गए? ये होता है स्क्वायर भाई क्लास। स्क्वायर ये होता है, और कभी आप इसको समझो, होता ये भी स्क्वायर है, बट ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। इसका यूज यहाँ पे नहीं हो रहा, इस स्क्वायर का यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर पावर 2, जिसकी पावर क्या होगी 2, उस स्क्वायर का यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब ये तो हो गया स्क्वायर, ये आपको पता लगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है स्क्वायर रूट। अभी हम स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट भी समझ लेते हैं क्या होता है। स्क्वायर रूट होता है बिल्कुल स्क्वायर का रिवर्स। ओके, स्क्वायर रूट होता है अपोजिट ऑफ स्क्वायर रूट। मीन्स हमें किसी ने कहा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121। भाई अभी हमने स्क्वायर निकाला कि पावर जो है 2 हो जाती है, और उस चीज की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, वो स्क्वायर हो गया। अभी स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा अपोजिट ऑफ स्क्वायर। इट मीन्स अगर किसी ने कहा कि हमें व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो भाई 11 का स्क्वायर था 121, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 11। ओके, 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 11। इस चीज को भी दिखाते हैं आपको करके। उससे पहले आप स्क्वायर की ही कुछ प्रॉपर्टी समझिए भाई। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिनका स्क्वायर रूट निकल सके, जिनका स्क्वायर रूट निकल सके। अब यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, जैसे आप ये देखें यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं फर्स्ट में, ए नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8, वो नंबर, यानी कि वो नंबर जो 2 3 7 और 8 जिस नंबर के लास्ट में था। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 3 7 8 लिख दिया। अब इसके एंड में 8 है, ऐसे ही एक दूसरा नंबर लिख दिया 1047, इसके एंड में 7 है। ऐसे ही एक और नंबर लिख दिया हमने कि 203, इसके एंड में 3 है, और एक और नंबर लिख दिया, एक और नंबर लिख दिया हमने लिख दिया 122। ओके, ये नंबर लिखे जिनके एंड में, एक के एंड में 3 है, एक के एंड में 8 है, एक के एंड में 7 है, एक के एंड में 2। ऐसे नंबर जिनके एंड में 3872 होगा, वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, इस टाइप का नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, इस टाइप का नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होंगे? मतलब जरूरी नहीं अगर वो नंबर एंड में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, बट उनके होने पे ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर किसी के एंड में 1 है,
कि 0 है, ओके, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 9 है, जिनके एंड में ये नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। मतलब कंफर्म नहीं है कि वो होंगे ही, बट वो हो सकते हैं। पर जिनके एंड में 2, 3, 7 और 8 है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 82, 73। अब भाई 82 का स्क्वायर रूट नहीं होता कुछ भी, ठीक है। बट अगर कहीं पे लिखा गया कि यहाँ पे भाई लिखा गया 9, ओके, यहाँ पे लिखा गया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट तो होता है भाई, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 9, और 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या है कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ओके। 9 एक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी आगे चलते हैं। देखिए, इतना पता लगा आपको, स्क्वायर पता लग गया है, स्क्वायर रूट पता लग गया है क्या होते हैं, कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है कि हम्म, कि आपको कोई एक नंबर दिया, कोई भी एक नंबर दिया, ठीक है, और पूछा कि इसके पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा। भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट वो होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहे हो, ठीक है। उस टाइप के 3 नंबरों को हम पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हो, ओके, जो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हो। जैसे अभी हम यहाँ पे कोई 3 नंबर लेते हैं जो मुझे पता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है, वो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्यों है। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिया 6, 8 और 10, 3 नंबर हो गए भाई हमारे। अब इन 3 नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट है, कैसे है, क्यों है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब भाई ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके, प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज आपको पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अभी इस थ्योरम का यूज करेंगे हम 6, 8 और 10 में। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या थी 10, तो 10 हो गया h का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल p क्या है 6, 6 का स्क्वायर, b क्या है 8, 8 का स्क्वायर। भाई 8 को आप p भी मान सकते हो, b भी एज यू विश। अभी 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब हम अगर 36 प्लस 64 करेंगे तो क्या आएगा 100, जो इसके इक्वल आया। तो इसलिए हमने 6, 8 और 10 को पाइथागोरन ट्रिपलेट बोला है, ओके, समझ गए। इसलिए हमने 6, 8 और 10 को पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया है कि 6, 8 और 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट को आपको मान लो 6 दे दिया, बस खाली 6 दे दिया, आपको पता नहीं कि 8 और 10 इसके पाइथागोरन ट्रिपलेट हो सकते हैं, आपको खाली 6 दिया और कहा कि 6 आपको है, इसके पाइथागोरन ट्रिपलेट बताओ क्या होंगे। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट, ओके क्लास। तो ये वो फॉर्मूला है जो यूज होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हो। चलो यही देखते हैं। पहले हमारे पास 6 गिवन है, ओके, हमारे पास 6 गिवन है, तो हम उस 6 को 2m के इक्वल लिख लेते हैं। भाई कोशिश 2m के क्यों लिखा, क्योंकि 6 को 2 डिवाइड कर देगा आसानी से। अगर 7 होता तो 2m के इक्वल ना लिखते, ठीक है। 6 को क्योंकि हमने, तो हम 6 है हमारे पास गिवन, तो हम 6 को 2m के इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि ये 3 है यानी कि 2m इक्वल 6 लिख लिया। अभी 2m के साथ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा यानी कि 6 को डिवाइड करेगा, तो 6 को तब 2 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 3, ओके।
6 को 2 ने डिवाइड करा तो 3 आ गया, यानी कि m की वैल्यू 3 आ गई हमारी। तो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट तो हमें पता ही था, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट तो हमारा क्या था भाई 6। दूसरा क्या होता है m² - 1, m की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2 -1। 3 की पावर 2 क्या होती है भाई 3 की पावर 2 होती है 9 - 1, तो 9 - 1 8। ओके, यानी कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें 8 मिल गया। अब दूसरा m² + 1, m² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 + 1, 9 + 1 10। ओके, ये तो समझ गए भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकाल लेंगे। अभी अब स्क्वायर रूट की बात करते हैं भाई, हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज आपको अपना आप ही करनी है। तो देखिए एक स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं। ये मुझे पता है कि भाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये नंबर मैंने ले लिया एक 1 मिनट, हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं 81 ले लिया हमने। ओके ओके 81। अब 81 को फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। 81 को 3 से होगा, ये 2 से तो होने का नहीं, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27। उसके बाद 27 दोबारा 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27। उसके बाद दोबारा 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9। उसके बाद 3 1 जा 3। तो यहाँ पे कितने 3 हैं 1 2 3 4, 4 3 है भाई, 4 3 है भाई। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 3 भाई, 4 3 है यानी कि 3 की पावर 4 है। ठीक है 4 3 आए, 4 3 आ गए। ओके, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है वो कुछ इस टाइप से है कि 81 जो है वो इक्वल है 3 की पावर 4 के, क्योंकि 3 के अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 होगा। अभी हम क्या करेंगे, अब देखो 3 की पावर 4 है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब इस 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9, यानी कि इसका मतलब है हमारा ओवरऑल कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, यानी कि 81 भाई ये होता है स्क्वायर रूट का साइन, ये होता है स्क्वायर रूट का साइन, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9। ओके क्लास, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो this is basic concept of chapter number 2, square and square root. Now you do exercise 2.1 and also try for exercise 2.3.